हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, प्लावमान जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? प्लावमान जीन का सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा प्लावमान जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। टेटनस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टेटनस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां टेटनस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैडमियम का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैडमियम का छड़ का उपयोग होता है इसमें नाभिकीय रिएक्टर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी इनमें से किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है? पीवीसी जो होता है वह प्लास्टिक उद्योग में किसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के उत्पादन के लिए पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा इनमें से किस रोग का लक्षण है? रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह जो है गाठिया रोग का लक्षण है, यानी कि यदि रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो गाठिया होने की संभावना हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को, यह कृषि वैज्ञानिक थे, इन्हें किस विषय का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति का नोबेल पुरस्कार से कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रेडियो कार्बन इनमें से किसकी आयु निर्धारण की एक तकनीक है? रेडियो कार्बन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाश्मों का आयु निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है और निर्जीव वस्तुओं को यानी कि पहाड़ पर्वतों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्कीमिया कहा जाता है, इस्कीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पायरोमीटर का प्रयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, उच्चतम तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब जो है पेट्रोलियम का उत्पादन में अग्रणी देश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की, जिसका पुराना नाम तुर्की है, उसका कौन सा नगर जो है वह पश्चिम के द्वार के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्तांबुल को पश्चिम के द्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भूमध्य सागर की कुंजी इनमें से किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है उसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसरो कहा जाता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? हिमाचल प्रदेश राज्य का कौन सा शहर को स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिजौर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। त्रिपुरा में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा राज्य में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाली भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से के तीनों ओर से घिरे जाने वाला जो राज्य है वह है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा राज्य के तीन ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बांग्लादेश की सीमा लगती है, तीन तरफ से बांग्लादेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? एचबीजे पाइपलाइन के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकलेश्वर से जो है यह परिवहन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंकलेश्वर, जो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य जो है वह भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का नाम, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोडा बेटा जो है वह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे उच्चतम चोटी का नाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 ईस्वी में भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को अपनाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की कंपनी है? हीरो की व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी जो है जिसका नाम है डी बियर्स, यह किस देश की कंपनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका की यह कंपनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? भारत के नियंत्रक महालेखा निरीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति यानी कि जिसको आपातकाल कहा जाता है, यह उद्घोषणा कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1962 में चीन युद्ध के समय सर्वप्रथम आपातकाल देश में लगा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का व्यवस्था की गई है? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सती प्रथा के विरोध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत इनमें से किसे कहा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कह करके संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक मेहता के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, द ग्रेट रिवोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? कृषक और छात्रों ने किस आंदोलन में एक साथ भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुई थी। इसमें कृषक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में संपन्न हुई थी, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।